कथा ध्यान रखना भैया, कथा ध्यान रखना। हम वो बतलाने जा रहे हैं कि 2 वरदान कब दिए थे महाराज दशरथ। भोले बाबा बतला रहे माँ भवानी को कि सुनो देवी, एक बार विद्युत जीव बहुत अत्याचार कर रहा था। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, भोले बाबा माँ भवानी को बतला रहे कि सुनो देवी, वो 2 वरदान महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ ने कब कब आओ हम ध्यान से कहते हैं। भोले बाबा सुना रहे माँ भवानी कि विद्युत जीव बलि बल पंका, विद्युत जीव बलि बल पंका, जाहिन काल बलि की शंका। बाबा माँ भवानी को सुना रहे देवी, एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय इंद्र भगवान और सारे देवताओं से विद्युत जीव से लड़ाई हो रही थी। जब विद्युत जीव से लड़ाई होने लगी तो उस समय कि ससुरपति पर कीन्ह चढ़ाई, ससुरपति पर कीन चढ़ाई, ससुरपति पर कीन चढ़ाई, अमित काल तक हुई लड़ाई, अमित काल। जीव से इंद्र भगवान लड़ाई कर रहे लेकिन जीत नहीं पाए। जब जीत नहीं पाए तो इधर कि जीता न जाई बलि असुरारी, तब सुरपति मन हृदय विचारी। इंद्र भगवान जब नहीं जीत पाए तो विचार किया कि अब इससे जीता नहीं जाएगा, चलो महाराज दशरथ को बुला ला। महाराज दशरथ को बुला लाए। दौड़ते हुए कहाँ गए कि छत्रपति दशरथ विख्याता, छत्रपति दशरथ विख्याता, और दिखा जत जाता। छत्रपति दशरथ विख्याता, और 10 दिशाऊ जाहि रथ जाता। महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा है, अयोध्या में चक्रवर्ती राजा है महाराज दशरथ, और 10 दिशाओं में उनका रथ जाता है क्योंकि नाम ही दशरथ। 10 दिशाओं में रथ जाता है। भोले बाबा सुना रहे, जब इंद्र भगवान गए तो तब सुरपति अवधि पगुधारी, और दशरथ से बचन उचारी। महाराज दशरथ के पास में जब इंद्र गए तो इंद्र से महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज इंद्र दशरथ से कहने लगे, सुनो राजन, विद्युत जीव बहुत अत्याचार कर रहा है, कोई उससे जीत नहीं पा रहा है, और हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। जैसे इतना सुना इंद्र कहने लगे, सुनो राजन, कि मिटो जाई देवन को अंसा, मिटो जा
जाई जीवन को अंसा, मिटो जाई जीवन को अंसा, विद्युत जी भी करती है विध्वंसा। दशरथ के पास में जब इंद्र गए, उस समय महाराज दशरथ कैकेयी का विवाह नया नया विवाह करके लाए थे। जब गए थे इंद्र तो उस समय महाराज दशरथ कैकेयी का नया नया विवाह करके लाए थे। और भैया जो कोई नई शादी करके लाओ तो कहो लड़ाई करे चल दी, तुम जाओ और जैसे कह दो चलो भैया आज ही गौन वावा हो और आज ही कह दो लड़ाई करे चलो तो का कोई जाई भी हमारी साथ तो जाइए ना, का पता हुआ दादा मरें जा। लेकिन इंद्र भगवान जब गए तो दशरथ से कहने लगे राजन हमें सारे देवताओं को व्याकुल कर रहा है, चल करके हमारी रक्षा करो। तो उस समय महाराज दशरथ कहने लगे कि सुनो हम लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, हम ब्याह नया कर लाए हैं। दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, हम ब्याह नया करी लाए हैं। है अशुपति की सती सुता, है अशुपति की सुता सुघर कैकेयी रानी लाए हैं। दशरथ इंद्र से कहने लगे हम लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। और ये बात अब भैया सही हुआ, जैसे कोई नवा नवा ब्याह भाव तो लड़ाई करे काहे जे अपनी पत्नी को छोड़ के जाई भैया कोई नहीं जी। लेकिन महाराज दशरथ जब मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे लड़ाई करने के लिए, हम अभी नया विवाह करके लाए, अष्टपति की बेटी नाम कैकेयी विवाह करके लाए, हम नहीं जाएंगे। जैसे ये बात माँ कैकेयी के कानों में पड़ी, कैकेयी कहने लगी वाह तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो, तुम कहते हो हम राजा हैं, हम चक्रवर्ती राजा हैं और तुम लड़ाई को देख करके डर रहे, इनकार कर रहे। कैकेयी दशरथ से कहने लगी सुनो, कैकेयी कहने लगे सुनो राजन कि ऐसा जब सुना कैकेयी ने, ऐसा जब सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। और क्या युद्ध देख तुम डरते हो,
से तुम डरते हो, यह क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। जय हो। कई कहने लगी, वाह राजन वाह, अरे स्वामी तुम युद्ध को देख करके डर रहे हैं, इनकार कर रहे हो, और लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो और तुम घर में चूड़ियां पहन लो, बैठो हम लड़ाई करने के लिए जाएं। और जिसकी पत्नी इतना कह दे चाहे मरी भले जाए, लेकिन फांद पड़ी नहीं, फांद पड़े। कई कहने लगी तुम घर में बैठो हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे, तुम युद्ध देख करके डर रहे। महाराज दशरथ तैयार हो गए, कहने लगे ठीक है हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब दशरथ तैयार हुए तो महारानी कैकेयी ने विचार किया कि हमारा पति जब लड़ाई करने के लिए जाएगा तो इसका मन हमारे में लगा रहेगा, इसका मन हमारे में लगा रहेगा, हो सकता है हमारा पति लड़ाई में हार जाए। कैकेयी माँ ने विचार किया कि हम भी जाएंगे। दशरथ से कहने लगे कि हम भी जाएंगे लड़ाई करने के लिए। दशरथ कहे हाँ वो लड़ाई हुई ना, खिलवाड़ थोड़ा हुआ, बहुत लड़ाई कैले। लेकिन कैकेयी माँ नहीं मानी, कहने लगी हम भी जानते हैं लड़ाई होगी, लेकिन हम साथ में चलेंगे जरूर। कि चलने लगी दशरथ संज्ञानी, चलने लगी दशरथ संज्ञानी, संग में गई कैकेयी रानी। इधर जब रानी कैकेयी और महाराज दशरथ दोनों लोग रथ पर सवार हो गए, रथ पर सवार हो गए, लड़ाई करने के लिए चल दी। पहुंच गए कहां, जहां पर देवासुर संग्राम हो रहा है। देवासुर संग्राम हो रहा, माता दशरथ, महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ पहुंच गए। जैसे दशरथ पहुंचे और संग्राम होने लगा कि अति घर घोर भयउ संग्रामा, अति घन घोर भयउ संग्रामा, अति घन घोर भयउ संग्रामा, रथ के जाई भी नहीं कामा, अति घन घोर भयउ संग्रामा। घन घोर भयउ संग्रामा, और आई बीन चली बहु काम। संग्राम हो रहा है, इतना जोर से लड़ाई होने लगी, घन घोर लड़ाई हो रही। महाराज दशरथ और उधर विद्युत जीव राक्षस लड़ाई हो रही, लेकिन महारानी कैकेयी रथ पर पीछे बैठी, रथ पर पीछे बैठी महाराज दशरथ से लड़ाई कर रहे हैं। उतने में क्या हुआ, जैसे लड़ाई हो रही और रथ तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते भैया। जैसे पहले लाड़ू क्या चलता था, अद्धा जी का बड़ा अद्धा जैसा रथ होता था, और उस रथ में धुरकिल्ला लगा होता था।
जिससे पहिया को रोका जाता है। रथ में जब धुरकिल्ला लगा था और इधर लड़ाई हो रही कि रथ धुरकील टूटी जब गए वो रथ धुरकील। रथ धुरकील टूटी जब गए वो पहिया रथ। पहिया रथ ते नित सती भये वो पहिया रथ ते। इधर रथ का धुरकिल्ला टूट गया। धुरकिल्ला तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते भैया? धुरकिल्ला जब टूट गया तो उस समय महारानी कैकेयी ने देखा दशरथ तो लड़ाई कर रहे हैं। दशरथ तो लड़ाई कर रहे हैं। जब महारानी कैकेयी ने देखा कि अब पहिया रथ की पहिया निकल जाएगी, अगर रथ गिर गया तो हमारा स्वामी मारा जाएगा, हमारा स्वामी मारा जाएगा। उसी समय महारानी कैकेयी ने क्या किया? उंगली डाल दी, उस धुरकिल्ला की जगह उंगली डाल दी। और जब उंगली डाली और फिर कहने लगी, क्योंकि जिस समय रथ धुरकिल्ला टूटा उस समय रथ डगमगाया। जब डगमगाया तो महारानी कैकेयी कहने लगी, स्वामी तुम डरना मत। और कि तब राजा सन भी समय भयेबू। तब राजा सन भी समय भयेबू। पति उदास लखी रतिनी कहेबू। विषमय भयऊ और पति उदास लखी रानी कहेऊ। महाराज दशरथ उदास हो गए। जब रथ डगमगाया तो महाराज दशरथ उदास हो गए कि अब क्या होगा। महारानी कैकेयी ने उंगली डाल दी। और धुरकिल्ला तो लोहे का होता है, नहीं होता भैया? धुरकिल्ला लोहे का होता है, लेकिन महारानी कैकेयी ने उंगली डाल दी और कहने लगी कि कैकेयी कहाँ करऊ मत शंका। वैसे रथ हाथून जबंका। कैकेयी महाराज दशरथ से कहने लगी, स्वामी तुम चिंता मत करना। और कि कैकेयी कहा करऊ मत शंका। और वैसे रथ हाथून निज बंका। तुम चिंता मत करना, क्योंकि कैकेयी ने धुरकिल्ला की जगह पर उंगली डाल दी। उंगली डाल दी। माँ भवानी भोले बाबा से कहने लगी, बाबा कैकेयी उंगली डाल दी, धुरकिल्ला लोहे का था। माँ भवानी हर बार प्रश्न पूछती, जहां पर नहीं सही, क्योंकि बतलाया भी गया है माँ भोले बाबा सुनाने वाले और माँ भवानी सुनने वाली। माँ भवानी कहने लगी, बाबा कैकेयी उंगली डाल दी, लेकिन धुरकिल्ला तो लोहे का था, उंगली तो कट जाना चाहिए, लेकिन उंगली क्यों नहीं कटी? भोले बाबा कहने लगे, सुनो
उंगली क्यों नहीं कटी? बतला रहे हैं भोले बाबा कि सप्त ऋषि श्राप मान लाई, सप्त ऋषि श्राप मान लाई, हाथ वज्र का तब हुई जाई। कई कहने लगी, जैसे इधर भोले बाबा माँ भवानी से कहने लगी तो माँ भवानी कहने लगी बाबा उंगली क्यों नहीं कटी? भोले बाबा कहने लगे सुनो देवी, जिस समय एक बार, क्योंकि उंगली महारानी कैकेयी की पत्थर की हो गई, महारानी कैकेयी की उंगली पत्थर की हो गई। माँ भवानी कहने लगी पत्थर की? हाँ। माँ भवानी कहने लगी किसी की उंगली पत्थर की हो जाती है? भोले बाबा कहने लगे हो जाती है। माँ भवानी कहने लगे कैसे हो गई पत्थर की उंगली? भोले बाबा कहने लगे सुनो, एक बार कैकेयी के वहां जब कैकेयी छोटी थी उस समय कैकेयी के वहां अश्वपति दुर्वासा ऋषि महाराज आए थे। अश्वपति की बेटी है कैकेयी। दुर्वासा ऋषि महाराज आए थे और दुर्वासा ऋषि महाराज भोजन करके आराम कर रहे थे, बिस्तर पर लेटे थे और ये कैकेयी छोटी थी, ये खेल रही थी। जब खेल रही थी और उसी समय महाराज दुर्वासा जब भैया जब संत लोग जब ज्यादा पेट हो जाता तो नाभि में छेद नहीं हो जाता। कैकेयी खेल रही थी और महाराज दुर्वासा ऋषि लेटे थे और खेलते खेलते कैकेयी ने उस महाराज दुर्वासा ऋषि के पेट में उंगली घुसेड़ दी। उंगली घुसेड़ दी। महाराज दुर्वासा ऋषि की नींद उचट गई। नींद उचट गई। दुर्वासा ऋषि जगे और श्राप दे दिया, कहने लगे जा तेरा हाथ वज्र का हो जाए। जैसे इतना कहा अश्वपति आ गए, चरणों पर गिर गए, गुरुदेव ये तो कन्या है, इसका हाथ वज्र का हो जाएगा, इससे कौन विवाह करेगा? संत ऋषि महाराज दुर्वासा ऋषि कहने लगे अरे कन्या है, हाँ गुरुदेव इसे माफ कर दो, अपना श्राप वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे हमारा श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसे वरदान में बदल सकते हैं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे हम इसे वरदान में बदल सकते हैं। कब? कि जब ये चाहेगी तब इसका हाथ वज्र का होगा, वरना नहीं होगा। आज वही बात भोले बाबा कहते हैं कि जब धुरकिल्ला टूट गया तो माँ कैकेयी ने अपने वही दुर्वासा ऋषि के श्राप को याद किया कि आज मेरा हाथ वज्र का हो जाए। हाथ वज्र का हो गया। उस धुरकिल्ला की जगह पर माँ कैकेयी ने उंगली डाल दी, इसलिए उंगली नहीं कटी। रानी रीति ही श्राप मन लाई, रानी रीति ही श्राप मन लाई, हाथ वज्र से ही झड़ हुई जाई। कैकेयी ने जैसे भोले बाबा सुना रहे हैं कि देवी इस प्रकार से उंगली नहीं कटी थी, उंगली नहीं कटी। और जब लड़ाई हो गई, लड़ाई समाप्त हो गई, महाराज दशरथ रथ रण से रथ निकाल करके जब बाहर लाए तो महारानी कैकेयी तो रथ में धुरकिल्ला की जगह उंगली डाली, उंगली डाली है और इधर कि अंगुली डाली यहाँ तक लाई, अंगुली डाली यहाँ तक लाई, कहीं मैंने मुरन कहूँ समझाई।
किनप क्या गई डराई, लखे पतीना मत तक जाई। कहे वो किनप क्या गई डराई, कहे वो किनप क्या गए वो डराई। तब रानी बोली मुस्काई। जैसे आज अंगुली कील जगह पे डारी, तब रथ चले भांति बलधारी। रथ को जब ले करके महाराज दशरथ उस रण से बाहर आए तो महारानी कैकेयी तो तुरकिल्ला की जगह पर उंगली को डाला, और जब उंगली पड़ी थी तो महारानी कैकेयी से मस्तक से पसीना बह रहा था। पसीना बह रहा है। इधर महाराज दशरथ कहने लगे, रानी क्या तुम डर गई, क्या तुम डर गई? और इधर कहो कि नब क्या गयो डराई। तब रानी बोली मुस्काई, हाँ मैं डर गई, मैं डर गई। लेकिन जब महाराज दशरथ ने देखा कि दुर्किल्ला की जगह पर उंगली पड़ी है, महाराज दशरथ कहने लगे, अरे दुर्किल्ला की जगह पर महारानी कैकेयी ने उंगली डाल दी। अपना हाथ की उंगली को डाला। जैसे इधर महाराज दशरथ देखा कि और कहने लगी रानी कि हाँ, कैकेयी कहने लगी तुम जानते हो कि हम डर गए। अरे टूटे रथ तुम गया भुलाई, टूटे रथ तुम गया भुलाई, अंगुली डाली यहाँ तक लाई। को जब महाराज दशरथ ने देखा कि उंगली डाल करके लाई, तब महाराज दशरथ कहने लगे, अरे रानी तुमने तो आज मेरे प्राण बचाए, तुमने तो आज मेरे प्राण बचाए। और तब महाराज दशरथ कहने लगे, सुनो कि मांगू मांगू तब बोलन लागे, मांगू मांगू तब बोलन लागे, मांगू मांगू तब बोलन लागे। सुनहु उमा पति ताहाँ एक मांगे, कहने लगे, देवी एक वरदान वहां पर दिया दशरथ। मांगू मांगू तब बोलन लागे, और सुनहु उमापति तहाँ एक मांगे। एक वरदान जब महारानी कैकेयी ने
रथ को अपनी उंगली डाल करके लाई थी। उस समय महाराज दशरथ कहने लगे, तुमने मेरे प्राण बचाए, तुम हमसे जितने वरदान चाहो उतने वरदान मांग लो। तब महारानी कैकेयी ने कहा कि हमें एक वरदान जो तुम हमें देना चाहते हो, ये वरदान हमारा उधार पड़ा है, जब वक्त आएगा तब मांग लेंगे। ये वरदान महाराज दशरथ ने यहाँ पर दिया था देवासुर संग्राम। और मां मंथरा ने उधर कितने वरदान बतलाए? 2 वरदान कि दुई वरदान भूप सन थाती और मांगहु आज जुड़ावहु छाती। अभी तो एक वरदान दिया, अभी तो महाराज दशरथ ने एक वरदान दिया है, लेकिन दूसरा वरदान भोले बाबा से मां भवानी कहने लगी, दूसरा वरदान कब मिला? मां भवानी से भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी कि बचपन की यह बात निराली, बचपन की यह बात निराली, धनु कहे तो प्रभु बड़ी खुशहाली। आज महाराज दशरथ जब इधर दूसरा वरदान दिया, तो जब बचपन में भगवान राम छोटे थे, भगवान राम जब छोटे थे तो उस समय भगवान राम अपने पिता से कहने लगे, पिताजी कि कहे हो राम दशरथ से आई, कहे हो राम दशरथ से आई, कहे हो राम दशरथ से आई, हम ही धनुष सहित देहु बनाई, हम ही धनुष सहित देहु बनाई। जैसे आज महाराज दशरथ थे, बचपन में भगवान राम कहने लगे कि पिताजी हमें धनुष बना दो, हमें धनुष चाहिए। और जब छोटा बेटा होता है तो बालहट, त्रियाहट, साधुहट ये बहुत खराब होता है। भगवान राम दशरथ से कहने लगे हमें धनुष चाहिए। उस समय महाराज दशरथ ने अस्त्र उठाया और चल दिए। कहाँ? तब नब दशरथ अस्त्र उठाई, तब नब दशरथ अस्त्र उठाई, तब नब दशरथ अस्त्र उठाई, काटई बांस कहाँ चली जाई, काटई बांस कहाँ चली जाई। जैसे इधर महाराज दशरथ ने अस्त्र शस्त्र उठाया और चल दिए बांस काटने के लिए, धनुष बनाने के लिए। जब बांस काटने के लिए गए महाराज दशरथ, तो जैसे पहुंचे तो उधर से जहां पर बांस काट रहे वहीं पर बांस काटते काटते महाराज दशरथ के उंगली में फांस लग गई। जब फांस लग गई तो उस समय जैसे महाराज दशरथ और जब उंगली में फांस लग गई तो दर्द नहीं होता भैया, हमारे तुम्हारे लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा अंगूरी तनिक कट जाए तो देखा पट्टी डॉक्टर कहा वैद्य सब आ जाए, नहीं आ जाते भैया। कि नख बीच फांस आगी जब गए हूँ, बीच फांस लागी जब गए वो, राजन त्रास नींद नहीं आए वो।
लग गई। तो महारानी कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या 3 रानियां हैं महाराज दशरथ, 3 रानियां हैं। लेकिन अब महाराज दशरथ की इतनी पीड़ा हो रही, उस उंगली से दर्द हो रही, लेकिन महाराज दशरथ आंगन में टहल रहे। 3 रानियां हैं, 3 रानियां हैं, कोई नहीं आया। कौन आया? महारानी कैकेयी आई। महारानी कैकेयी आई, देखा मेरा स्वामी आंगन में घूम रहा है इधर उधर, दर्द के मारे पीड़ा के मारे आंगन में घूम रहे महाराज दशरथ। उस समय महारानी कैकेयी ने जब देखा तो कैकेयी ने अब क्या किया कि ताही समय कैकेयी आई, ताही समय कैकेयी आई, त्रासन नाथ बुझाई। ताही समय कैकेयी आई, और प्राण ला नाथ लखी बचन सुनाई। कहने लगी प्रभु अरे तुम्हारी उंगली में दर्द हो रही। और उस समय महारानी कैकेयी ने क्या किया कि नृत्य जैसे अपनी सेज पर ले गई। महाराज दशरथ का हाथ पकड़ लिया और अपनी सेज पर ले गई। महाराज दशरथ लेट गए। महारानी कैकेयी ने जिस उंगली में फांस लगी थी उस उंगली को अपने मुख में कर लिया, अपने मुख में कर लिया। महाराज दशरथ, और जो दर्द होती हो लेकिन मुख में कर लो तो दर्द पीड़ा कम पड़ जाती, नहीं कम पड़ जाती, कम पड़ जाती। जब कैकेयी ने उंगली को मुख में कर लिया उस समय महाराज दशरथ लेट गए थे। महाराज दशरथ को नींद आ गई, नींद आ गई। महाराज दशरथ सो गए। महारानी कैकेयी सारी रात उंगली अपने मुख में किए बैठी रही, बैठी रही। इधर किन्नत अंगुली अपने मुख की ना, किन्नत अंगुली अपने मुख की ना, नित अंगुली अपने मुख की ना, बंद दर्द तुरत हरि लीना। जब महाराज दशरथ की दर्द बंद हो गई तो उसी समय महाराज दशरथ रात भर सोते रहे, रात भर सोते रहे। जब सुबह हुई महाराज दशरथ जब जगे तो देखा उंगली कैकेयी के मुख में, उंगली कैकेयी के मुख में है। इधर शयन कीन अपने मुख, शयन कीन सुख रैन बिताई, जागे तृण तब बचन सुनाई। महाराज दशरथ जब जगे देखा उंगली कैकेयी के मुख में। महाराज दशरथ कहने लगे अरे रानी, जो मांगऊ सो मांगे पावऊ, जो मांगऊ सो मांगे पावऊ, जो मांगऊ सो मांगे पावऊ, यही माता निकना शंका लावऊ। महारानी कैकेयी से दशरथ कहने लगे वरदान मांगो,
हम तुमसे इतना प्रसन्न नहीं, तुम रात भर जगती रही हमारे लिए, हम तुमसे प्रसन्न वरदान मांगो। महाराज दशरथ से कई कई कहने लगे, सुनो राजन कि रानी कहा सुनो मम स्वामी, रानी कहा बचन जो दीना, मांगो इसी समय आधीना। रानी मांगा आज वही पर रानी मांगा, सोई भाद्र सम दशरथ लागा। आज वही बात मंत्रा कहती, दो वरदान दिया, दो वरदान दिया। कौन कौन याद है? एक वरदान दिया था देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने, जब उंगली की जगह धुरकिल्ला की जगह पर उंगली डाली थी। दूसरा वरदान कब दिया? जब महाराज दशरथ काटने के लिए गए, धनुष बनाने के लिए, जब भगवान राम छोटे थे। जैसे इधर कि अंगना ममा चले श्री रामा धनुहिया हम, ले बई धनुहिया हम, ले बाई हो रामा अंगना ममा चले श्री रामा धनुहिया हम, ले बई धनुहिया हम, ले बाई हो। ऐसे बचन सुनी राजन तो फरसाओ, ठावई तो फरसाओ, ठावई हो रामा। ऐसे बचन सुनी राजन तो बांसु काटे, जावई तो बांसु काटे, जावई हो। रामा बांसु काटे राजन आवई घर आई चले, आवई घर न चले, आवई हो रामा घर में जई सई, आवई तो रानी हंसी, पूछे तो रानी हंसी, पूछाई हो। स्वामी तुमरे दाराता आती हो
हमरे वहाँ अयो तो से जा पारा अयो रानी लई गई तो राजा जी के से जे टाई जाबा देना से लाई जाबा दीना हो रानी अंगुली अपने मुख बिना तो दर्द बंद हो वही तो दर्द बंद हो आई हो रामचंद्र भगवान की एक वरदान यहाँ पर दिया था। दो वरदान हुए लेकिन इधर आज और कथा कहाँ छूट रहा भैया हम बतला रहे थे कि दो वरदान कहाँ पर दिए थे क्योंकि मंथरा ने क्या बतलाया कि हो